Dear students, today class 11th RD Sharma Mathematics chapter 6 graphs of trigonometric functions exercise 6.2 we are going to start level first. Question number first, sketch the graphs of the following trigonometric functions. नीचे कुछ trigonometric functions दिए हुए हैं, हमको इनके ग्राफ ड्रा करने हैं। 8 पार्ट है इसमें, 1 से लेके 8 तक, वन बाय वन हम एक एक पार्ट लेते जाएंगे और उसका ग्राफ ड्रा करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर, इसका ग्राफ हमको ड्रा करना है। तो सबसे पहले देखो ये जो फंक्शन है कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर, ये आपका कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है। और जब फंक्शन कॉस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहता है तो उसका पीरियड क्या होता है, उसका पीरियड रहता है 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ये इसका पीरियड है, पीरियड को अपन टी बोलते हैं या पी बोलते हैं। तो अपना जो गिवन फंक्शन है ये कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर का पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ए आपका एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है यहाँ, तो ये मॉडुलस ऑफ 1, 1 का मॉड निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 2 पाई को डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। अब हमारे पास इस फंक्शन का पीरियड आ गया 2 पाई। फंक्शन का पीरियड 2 पाई है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे तो 0 से 2 पाई तक की जो डिस्टेंस रहेगी एक्स एक्सिस पर, उसके 0 से 2 पाई तक के जैसा ग्राफ बनेगा। 2 पाई के बाद में वो ग्राफ फिर से रिपीट होके वैसा का वैसा ही बनेगा। तो अब इस फंक्शन में इंटरवल गिवन नहीं था कि कहां से कहां तक के अपने को इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो मैंने इसका पीरियड कैलकुलेट कर दिया। अब इस पीरियड की हेल्प से हम इसका इंटरवल लिख लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग टेबल बना लेंगे और टेबल के बाद में ग्राफ पेपर के ऊपर उसको प्लॉट कर देंगे। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर। इसका इंटरवल 2 पाई इसका पीरियड है तो 0 टू 2 पाई ले लेते हैं। इस इंटरवल 0 से 2 पाई के अंदर में इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और 0 से 2 पाई तक जैसा ग्राफ आएगा वही ग्राफ आपका फिर से रिपीट होके आएगा क्योंकि 2 पाई इसका पीरियड है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एंगल है वो 360 डिग्री का है, तो 360 डिग्री को हम किन किन इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। 360 डिग्री है, अगर हम इसको 30 डिग्री से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटरवल लेना पड़ेगा। अगर हम इसको 45 डिग्री से डिवाइड करें तो 45 8 जा 360, 8 इंटरवल लेना पड़ेगा। और 45 के बाद अगर अपन इसको 60 डिग्री से डिवाइड करें 360 को तो 6 इंटरवल लेना पड़ेगा। 60 के बाद अगर अपन 90 ले ले, 90 से इसको डिवाइड करें तो 9 4 जा 36, 4 इंटरवल लेना पड़ेगा। और 90 के बाद 180 अगर अपन ले ले, 180 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इंटरवल लेना पड़ेगा। तो ये ऐसे अपने इंटरवल आ गए, तो ये 180 से डिवाइड करने पर 2 इंटरवल बहुत कम हो जाएंगे, तो हम ये 90 का इंटरवल लेते हैं तो इससे अपने 4 इंटरवल आ जाएंगे और एक पॉइंट अपना 0 रहेगा तो टोटल 5 पॉइंट आ जाएंगे और 5 पॉइंट पे अपन इसका आसानी से ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं एक टेबल बनाता हूं जिसमें 90 90 का गैप ले लेंगे अपन। x और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर। इसको हम y ले सकते हैं, ये y। अब देखिए हमको एक पॉइंट हमारा 0 और इंटरवल लेंगे अपन 90 90 का। तो पहला पॉइंट 0 लिया मैंने, x की वैल्यू 0 लिए। यहाँ पर आप 0 रख के सॉल्व करो इसको, तो कॉस ये 0 हो गया माइनस पाई बाई फोर, कॉस माइनस थीटा हो गया, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा कॉस पाई बाई फोर। और कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू, ये आ गई 1 अपॉन रूट टू, 1 अपॉन रूट टू। 1 को रूट टू से डिवाइड कर, रूट टू मतलब 1.4, 1.4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.7, एक वैल्यू आ गई हमारी 0.7। अब 90 90 का इंटरवल लेना हमको, तो पाई बाई टू लिया मैंने, x के प्लेस पे पाई बाई टू रखो, यहाँ पाई बाई टू रखे, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, 90 में से 45 माइनस कर दो तो 45, तो cos 45, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट टू, तो ये 1 अपॉन रूट टू हो जाएगा। और फिर से 1 को रूट टू से डिवाइड करेंगे, तो ये 0.7, दूसरा पॉइंट भी आ गया 0.7।
अब इसमें फिर 90 प्लस करते हैं, 90 प्लस 90 180, 180 को पाई लिखते हैं, पाई रख दो एक्स के प्लेस पे यहाँ, तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, और 180 में नो चेंज, माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगी वैल्यू, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया -1/√2, -1 को √2 से डिवाइड करें तो -0.7, पाई के बाद इसमें फिर 90 प्लस कर देंगे, पाई प्लस पाई अपॉन 2, तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, यहाँ रख दिए हमने 3 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 270 में चेंज कर देते कॉस का साइन, ये माइनस साइन पाई बाई 4, ये माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, ये हो गया -1/√2, -1 को √2 से डिवाइड करें तो -0.7, और इसमें 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 2, तो 2 पाई हो जाएगा, लास्ट वैल्यू है 2 पाई, यहाँ 2 पाई रख दी हमने, तो x के प्लेस पे 2 पाई, 360 माइनस पाई बाई 4, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये कॉस ही है तो ये कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, 360 में नो चेंज, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा, और 360 में नो चेंज, कॉस पाई बाई 4, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हो गया आपका 2 पाई पे 1/√2, और 1/√2 को लिख सकते हैं, 1 को √2 से डिवाइड करें तो 0.7, ये हमने 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई 1.0, और उसके बाद 90 90 का अपन ने गैप लिए, तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देते हैं, और जो पॉइंट्स आएंगे उसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ आ जाएगा। तो इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं, इस पे एक्सेस ड्रा कर देते हैं, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, नाम दे दो इसको एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये एक्सेस आ गई हमारी। अब इसके ऊपर पॉइंट प्लॉट कर देते, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, 0 के बाद में ये पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद में पाई, पाई के बाद में 3 पाई बाई 2 है ये, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 के बाद में 2 पाई। अब देखिए जो फंक्शन है अपना वो है cos x माइनस पाई बाई 4, तो cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, तो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, तो मैं 1 और -1 को मार्क कर लेता हूं यहाँ, ये रहा 1 और ये रहा -1, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये 1 और -1 के बीच में आएगी। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये और एक ये, इसको मैं डॉटेड बना देता हूं। देखिए ये हमने +1 और -1 पे 2 लाइन ड्रा कर दिया, अब हमारा जो ग्राफ है वो इन दोनों लाइन के अंदर ही आएगा, मतलब इन दोनों लाइन को टच करते हुए जाएगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। चलिए अब पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम। पहला पॉइंट है 0 और इस पे वैल्यू है 0.7, तो ये 0 पे 0.7 आपका, ये 0.5 और 2 मिलीमीटर और चले जाओ तो ये 0.7, एक पॉइंट आ गया। उसके बाद पाई बाई 2 पर भी 0.7 है, ये पाई बाई 2 पर भी 0.7, एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद पाई के ऊपर वैल्यू है -0.7, ये रहा पाई, इस पे वैल्यू -0.7, -0.7, 0.5, 0.6 नीचे, ये आ गया आपका -0.7। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3 पाई बाई 2 और इस पे वैल्यू भी है -0.7, ये 3 पाई बाई 2 और -0.7, यही 5 और ये 2 7। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 2 पाई और इस पे वैल्यू है 0.7, ये 2 पाई और 0.7, ये रहा। देखिए पांचों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। अब इन पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू 1 दिखाई दे और मिनिमम वैल्यू -1 दिखाई दे। तो देखिए मैं इसको ज्वाइन करता हूं,
इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ये 1 पे टच हो गई, ऐसा यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, फिर इसको -1 पे टच करा दो और यहाँ से ये, और इसको सीधा इससे टच करा दो। तो ये आपका एक ग्राफ बन गया ऐसा। तो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का नाम लिख देता हूं मैं, क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अब देखो इस फंक्शन का जो पीरियड था वो 2 पाई के इक्वल था, तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक ये डिस्टेंस है, ये ग्राफ आया अपना। अब 2 पाई के बाद में ये ग्राफ फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ही फिर से आपका ऐसा आएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा, ये ग्राफ आपका रिपीट होता चला जाएगा 2 पाई के बाद। तो ये हमारा ग्राफ हो गया cos x माइनस पाई बाई 4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड, g ऑफ x इज इक्वल टू cos x प्लस पाई बाई 4। देखिए अपना जो फंक्शन है वो cos x प्लस पाई बाई 4 विच इज इन द फॉर्म ऑफ cos ax प्लस b। ये है cos ax प्लस b के फॉर्म में, और इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ a के इक्वल होता है, ये इसका पीरियड है। ठीक, तो अपने गिवन फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ a के प्लेस पे देखिए क्या है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1, मॉडुलस ऑफ 1, 1 का मॉड 1, 1 से 2 पाई को डिवाइड करेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। तो इस फंक्शन का जो पीरियड आया वो 2 पाई आ गया। तो अब इस 2 पाई की हेल्प से हम इस फंक्शन का इंटरवल लिख लेते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू cos x प्लस पाई बाई 4। इसका इंटरवल हो जाएगा 0 से 2 पाई। 2 पाई इसका पीरियड है, मतलब 0 से 2 पाई तक जैसा ग्राफ आएगा 2 पाई के बाद में वही ग्राफ आपका फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 2 पाई है 360, तो 360 के हम कौन कौन से इंटरवल ले सकते हैं, 360 डिग्री को अगर हम 30 से डिवाइड करें, 30 डिग्री से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 इंटरवल लेना पड़ेगा। अगर हम 45 डिग्री से इसको डिवाइड करें तो 45 8 जा 368 इंटरवल लेना पड़ेगा। अगर इसको 60 से डिवाइड करें तो 6 6 या 36 6 इंटरवल लेना पड़ेगा। 60 के बाद अगर इसको 90 से डिवाइड करें तो 9 4 जा 36 4 इंटरवल लेना पड़ेगा। और अगर 180 से डिवाइड करें तो 182 जा 262 इंटरवल लेना पड़ेगा। तो ये 2 बहुत कम हो जाएंगे, तो हम ये 90 के 4 इंटरवल ले लेंगे, 90 के 4 इंटरवल ले लेंगे और एक पॉइंट 0 रहेगा, तो ऐसे 5 पॉइंट आ जाएंगे और 5 पॉइंट पे अपना कन्वीनियंट ग्राफ बन जाएगा। तो अब 90 का इंटरवल लेके मैं एक वैल्यूज का टेबल बना देता हूं। ये x और g ऑफ x इज इक्वल टू cos x प्लस पाई बाई 4, इसको हम y बोल सकते हैं। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 90 का गैप ले लेंगे 0, x के प्लेस पे अगर अपन ने 0 रखे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, तो 0 पर वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 को 0.7 लिख सकते हैं। रूट 2 1.4 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। 0 में 90 प्लस करेंगे, 90 का गैप लेना है, तो 0 प्लस 90 हो गया पाई बाई 2। यहाँ पर आप पाई बाई 2 रख दो x के प्लेस पे, तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये कॉस है, तो पहले माइनस हो जाएगा, और 90 के केस में अपन चेंज कर देते कॉस का साइन, तो माइनस साइन पाई बाई 4, माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2। माइनस 1 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.7 आ जाएगा। फिर 90 का गेप, 90 में 90 प्लस करेंगे तो 180 को पाई, यहाँ पाई रख देते हैं, x के प्लेस से पाई रखेंगे तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 प्लस होता है, ये कॉस है, तो माइनस हो जाएगा, और 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस, कॉस पाई बाई 4, ये माइनस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, ये भी हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 2। माइनस 1 को रूट 2 से डिवाइड करें तो माइनस 0.7, 180 में 90 प्लस करेंगे तो
पाई प्लस पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ये 3 पाई बाई टू हो गया। ये वाले 3 पाई बाई टू को यहाँ रखते हैं ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई 4। 3 पाई बाई टू मतलब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है और ये कॉस है तो प्लस आ गया, और 270 के इसमें चेंज कर देते कॉस का साइन हो जाता है, तो साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो ये वैल्यू भी आ गई 1/√2। 1 को अगर √2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.7 प्लस का आ गया। उसके बाद एक वैल्यू और लेना हमको, 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 360, 2 पाई रख दो यहाँ और x के प्लेस पे, तो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 4, cos 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट स्मॉल प्लस, तो ये प्लस हो गया, 360 में नो चेंज, cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 रख दी, 1/√2, और 1/√2 को हम लिख सकते हैं 0.7। अब देखिए अपना ये टेबल आ गया, वैल्यूज का टेबल। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देते हैं और जो पॉइंट्स मिलेंगे उसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसके लिए मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, नाम दे देते हैं इसको, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के ऊपर अब हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, 0 और ये हो गया पाई बाई 2, इसको पाई बाई 2 ले लो, पाई बाई 2 के बाद में ये हो गया पाई, पाई के बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बाद में ये 2 पाई। अब जो फंक्शन है वो cos x प्लस पाई बाई 4 है, cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, तो 1 और -1 को मैं मार्क कर लेता हूँ, ये 1 और ये -1, हमारी जो वैल्यू आएगी इनके बीच में आएगी। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक एक इन लाइंस को हम डॉटेड बना देते हैं, ये लाइंस को हमने डॉटेड बना दी। अब हमारा जो ग्राफ आएगा वो इन लाइंस को टच करता हुआ आएगा, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। चलिए अब प्लॉट करते हैं एक एक वैल्यू। 0 पर वैल्यू है 0.7, तो ये रहा 0 और इस पर 0.7 यहाँ आ जाएगी वैल्यू, 0.5 और ये 0.7, 2 मिलीमीटर और ले लेंगे 5 के बाद, एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है पाई बाई 2 पर -0.7, तो ये पाई बाई 2 पर -0.7 ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाई, पाई पर है -0.7, ये पाई और इस पे -0.7 ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3 पाई बाई 2 पर 0.7 है वैल्यू, ये 3 पाई बाई 2 पर 0.7, ये आगे 2 मिलीमीटर और ले लेंगे 5 के ऊपर। उसके बाद 2 पाई पर वैल्यू है 0.7, ये 2 पाई और इस पे 0.7। देखिए ये पांचों पॉइंट आ गए अपने पास में, इनको आप ज्वाइन करना है, इनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं कि मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 दिखाई दे। तो देखिए इसको कैसे ज्वाइन करता हूँ मैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, इसको -1 पे टच कर दो, फिर यहाँ से ऊपर जान दो ऐसा, इसको इससे ज्वाइन कर दो और इसको +1 पे टच कर दो और इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो इस टाइप से अपना कुछ ग्राफ बन गया। ये इसमें देखो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 आ रही है। अब ये इस फंक्शन का नाम भी लिख देते हैं, क्या फंक्शन है ये, g ऑफ x इज इक्वल टू cos x प्लस पाई बाई 4। अब देखिए इस ग्राफ को, ऐसा ग्राफ आया हमारा, इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई था, तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक के जो ग्राफ बना हुआ है ऐसा, यही वाला ग्राफ आपका फिर से रिपीट होके आता चला जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, h ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। देखिए जो फंक्शन है वो cos स्क्वायर 2x है, ये cos स्क्वायर 2x हमारा cos स्क्वायर ax प्लस b के फॉर्म में है, और cos स्क्वायर ax प्लस b के फॉर्म में जो फंक्शन रहता है तो इसका पीरियड होता है पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ a, ये इसका पीरियड है। तो हमारे गिवन फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू, ऊपर तो पाई आ जाएगा और नीचे मॉडुलस ऑफ ए के प्लेस पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो ये मॉडुलस ऑफ 2, 2 को मॉड के बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा।
तो हमारा जो फंक्शन है cos स्क्वायर 2x, इसका पीरियड पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब 90। तो अब हम इसको फंक्शन को लिख लेते हैं पाई बाई 2 के इंटरवल पर। h ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2x, इसका इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, इसका जो पीरियड है वो 90 है, 90 डिग्री इसका पीरियड है, तो हमने इंटरवल 0 से पाई बाई 2 ले लिया। अब 90 जो एंगल है इसके अपन क्या क्या इंटरवल ले सकते हैं, देखिए 90 को अगर अपन 30 से डिवाइड करें तो 33 जा 90, 3 इंटरवल लेना पड़ेगा, और 45 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 2 इंटरवल, तो 2 अपने कम हो जाएंगे, है ना। तो मैं 30 के 3 इंटरवल ले लेता हूँ और एक अपना पॉइंट 0 रहेगा, तो 4 पॉइंट आ जाएंगे, 4 पॉइंट पे अपन इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो वैल्यूज का टेबल बना लेते हैं 30 का इंटरवल लेके। ये x और h ऑफ x इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर 2x, इसको हम y लिख सकते हैं, कॉस स्क्वेयर 2x को। चलिए पहली वैल्यू ले लिया मैंने 0, यहाँ पर 0 रखे हमने x के प्लेस पे, तो 0 इंटू 2 0 जाएगा, कॉस स्क्वेयर 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, एक वैल्यू आ गई 0 पर 1। उसके बाद इंटरवल हमको 30 का लेना है, तो 30 को पाई बाई 6 लिखते हैं, यहाँ पर आपने पाई बाई 6 रखे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर पाई बाई 3। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और उसका स्क्वायर आप करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये हो गया 1/4। और 1 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। अब देखिए इसको राउंड अप करते हैं अपन, ये 5 दिख रहा है एग्जैक्टली, तो इसके पहले वाले डिजिट को देखते हैं, वो इवन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसके पहले वाला डिजिट कभी ऑड रहता है तो उसमें 1 प्लस करके उसको इवन बना देते हैं। तो ये 5 है, इसके पहले वाला डिजिट इवन है तो 0.2 ले लेंगे सिर्फ, तो 1 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगी। ये राउंड अप करके लिख दिया है मैंने। चलिए पाई बाई 6, 30 डिग्री में 30 प्लस करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 को पाई बाई 3 लिखते हैं। अब x के प्लेस पे पाई बाई 3 रख दो यहाँ, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर 2 इंटू पाई बाई 3, 2 इंटू पाई बाई 3 का मतलब कॉस स्क्वेयर 120 डिग्री होगा, 2 पाई बाई 3 मतलब 120, 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ये कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन आ जाएगा, 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस, तो कॉस पाई बाई 3, और ये स्क्वायर मैंने ऊपर लगा दिया, ये माइनस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और इसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 का 1 और 2 का 4, तो वैल्यू भी 1/4 आ जाएगी। 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.2, इसमें फिर हम 30 डिग्री प्लस करेंगे, 60 में 30 प्लस करेंगे तो 90, तो ये पाई बाई 2, बस 90 तक ही जाना भी है हमको। चलिए x के प्लेस पे पाई बाई 2 रख दो, तो ये कॉस स्क्वेयर 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर पाई, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो +1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए इस तरह से हमने इसका टेबल कंप्लीट कर दिए। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। इसके लिए हमको ग्राफ पेपर लगेगा, मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस, नाम देते हैं इसको x o x डैश y o y डैश, वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं। क्या क्या है, 0 तो ये है, पाई बाई 6, इसको ले लो पाई बाई 6, पाई बाई 6 के बाद में ये पाई बाई 3, पाई बाई 3 के बाद में ये पाई बाई 2। अब ये फंक्शन देखिए, ये कॉस स्क्वायर 2x है, तो कॉस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है ना, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, लेकिन इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो जो नेगेटिव वैल्यू है -1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर 2x की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम 0 आएगी या फिर 0 से बड़ी आएगी लेकिन 1 से लेस आएगी। तो कॉस स्क्वायर 2x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी।
ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1। तो मैं 0 और 1 को मार्क कर लेता हूँ, तो 0 तो ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पे, 1 को मार्क कर लेते हैं अपन, तो ये हो गया आपका 1 यहाँ पर, ये 1। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ। अब देखिए अपनी जो वैल्यू होगी वो इस 0 और 1 के बीच में होगी, मतलब अपना जो ग्राफ होगा वो मिनिमम 0 के ऊपर और मैक्सिमम 1 के ऊपर टच करेगा। 0 ग्रेटर कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1 के इक्वल होगी। तो चलिए आप पॉइंट्स को प्लॉट करते जाते हैं। फर्स्ट है 0 पर वैल्यू है 1, तो ये रहा आपका 0 और इस पर वैल्यू है 1, तो यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट, ये आ गया आपका 1.1। उसके बाद पाई बाई 6 पर वैल्यू 0.2 है, ये पाई बाई 6 पर 0.2, ये 2 मिलीमीटर लेना है, थोड़ा सा ऊपर है ये हल्का सा 2 मिलीमीटर। उसके बाद पाई बाई 3 60 डिग्री पर भी 0.2 है, ये पाई बाई 3 पर भी 2 मिलीमीटर ये। उसके बाद नेक्स्ट है पाई बाई 2 पर 1, ये पाई बाई 2 पर ये 1। देखिए चारों पॉइंट आ गए अपने पास, चारों पॉइंट को ऐसा ज्वाइन करो कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1। तो ये 1 से को ज्वाइन कर दिया हमने, यहाँ आ गया, और इसको 0 पे टच करते हुए ऐसा जान दो, और यहाँ से इसको ये मैक्सिमम 1 तक के जान दो। तो इस टाइप से आपका ग्राफ बन गया। ये किस फंक्शन का ग्राफ है? तो फंक्शन है h ऑफ x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। ये कॉस स्क्वायर 2x का ग्राफ है। अब देखिए इस फंक्शन का जो पीरियड था वो पाई बाई 2 था, तो ये 0 से पाई बाई 2 तक जो ग्राफ आया है ऐसा, यही वाला ग्राफ आपका फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यही वाला ग्राफ आपका फिर से रिपीट होके आता जाएगा। तो इस टाइप से आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4, पाई ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस पाई बाई 6। तो देखिए जो फंक्शन है वो 2 cos x माइनस पाई बाई 6, मतलब ये cos ax प्लस b के फॉर्म में है, और cos ax प्लस b के फॉर्म में जो फंक्शन रहता है तो इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई अपॉन मॉडुलस ऑफ a, ये इसका पीरियड हो गया। तो अपने गिवन फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 cos x माइनस पाई बाई 6 है, तो ये ऊपर 2 पाई, नीचे मॉडुलस ऑफ a आपका x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से मॉडुलस ऑफ 1, मॉडुलस ऑफ 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 से 2 पाई को डिवाइड करेंगे तो 2 पाई। तो इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई आ गया। तो अब अपन इस फंक्शन के लिए इंटरवल ले लेते 0 से 2 पाई। पाई ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस पाई बाई 6, और इंटरवल आ गया अपने पास में 0 से 2 पाई। ये हमने एक इंटरवल ले लिए, इसका पीरियड 2 पाई था, तो 0 से 2 पाई तक अपन ग्राफ ड्रा करेंगे, और 0 से 2 पाई तक जैसा ग्राफ आएगा वही ग्राफ आपका 2 पाई के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके लिए यहाँ पर एंगल 360 डिग्री है, तो 360 के अपन क्या क्या इंटरवल ले सकते हैं वो देखिए। 360 डिग्री को अगर अपन 30 से डिवाइड करें, 30 डिग्री से, तो ये 12 इंटरवल अपने को लेना पड़ेगा। 30 के बाद अगर अपन इसको 45 से डिवाइड करते हैं 360 को, तो 8 इंटरवल लेना पड़ेगा। 45 के बाद अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो 6 इंटरवल लेना पड़ेगा। 60 के बाद अगर 90 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 जा 36, 4 इंटरवल लेना पड़ेगा। और 180 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 180 डिग्री से, तो 2 इंटरवल लेना पड़ेगा। तो ये 2 इंटरवल कम हो जाएंगे, ये 90 के अपन 4 इंटरवल ले लेते हैं। 90 के 4 इंटरवल ले लेंगे और एक पॉइंट अपने पास में 0 रहेगा, तो टोटल 5 पॉइंट हो जाएंगे। 5 पॉइंट पे अपन कन्वीनियंट ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो अब 90 का इंटरवल लेके टेबल बना लेते हैं। ये x पाई ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस पाई बाई 6, इसको हम y लिख सकते हैं, पाई ऑफ x को। चलिए पहली वैल्यू 0 से 2 पाई तक लेना है, तो यहाँ पर अगर अपन 0 रख दे x के प्लेस पे, तो ये माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। माइनस पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस प्लस होता है, ये कॉस है तो प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos पाई बाई 6 हो जाएगा ना। cos पाई बाई 6 की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है। 30 डिग्री है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3 आ जाएगी वैल्यू। 0 के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, और √3 को अपन डेसिमल में 1.732 लिख सकते हैं। एक डिजिट तक मैंने 1.7 लिख दिया, एक वैल्यू आ गई।
अब इंटरवल अपने को 90 के लेना है, तो 0 में 90 प्लस करेंगे तो 90 π/2। यहाँ पर आप π/2 रख दो, 2 cos x के प्लेस पे π/2 माइनस π/6। 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, cos π/3 बोल सकते हैं, 60 हो गया, डायरेक्ट 60 लिख सकते हैं, 90 माइनस 30 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये π/2 पर वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद फिर इसमें 90 प्लस करेंगे तो 180 हो जाएगा, x के प्लेस पे 180 रख दो यहाँ, तो ये 2 cos 180 माइनस π/6। इसको पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos माइनस होता है तो ये -2, और 180 में नो चेंज तो cos π/6। cos π/6 मीन्स cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो -√3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, पाई के ऊपर वैल्यू -√3, और -√3 को लिख सकते हैं -1.7। उसके बाद फिर इसमें 90 प्लस कर दो 180 में 90 प्लस करेंगे तो 3π/2, 270 डिग्री हो गया। x के प्लेस पे 3π/2 रख देते हैं तो 2 cos 3π/2 माइनस π/6, ये हो गया 3π/2 मीन्स 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 प्लस होता है, ये cos है तो पहले माइनस हो जाएगा, ये -2, और 270 केस में चेंज करना पड़ता, cos का साइन हो जाएगा तो sin π/6, ये -2 और sin 30 डिग्री, sin π/6 में 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो ये -1 हो जाएगी वैल्यू, 3π/2 पर वैल्यू -1 हो गई। 3π/2 में 90 प्लस कर दो तो 90 प्लस 3π/2 360 हो जाएगा, 360 को अपन 2π लिख सकते हैं, बस 2π तक जाना अपने को। x के प्लेस पे यहाँ पर 2π रख दो तो 2 cos 2π माइनस π/6, ये हो गया 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos प्लस होता है और ये cos ही है तो ये 2 हो गया, 360 में नो चेंज, cos का cos π/6, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3, तो 2π के ऊपर वैल्यू आ गई √3, और √3 को लिख सकते हैं 1.7। इस टाइप से हमने इसका टेबल कंप्लीट कर दिया। अब इन वैल्यूज को हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूं, इस पे एक्सिस प्लॉट कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, नाम दे दो इसको एक्स ओ ओ, एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इसके ऊपर पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं, 0 0 तो ये है, π/2 ये π/2, फिर पाई ये पाई, फिर 3π/2 ये 3π/2, और फिर 2π। अब यहाँ देखिए जो अपना फंक्शन है वो 2 cos x माइनस π/6 है, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अब ये 2 का जब इंटू करेंगे तो -2 और 2, मतलब मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, तो मैं 2 और -2 को मार्क कर लेता हूँ, ये रहा 2 और ये रहा -2। यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, ये हमने इसको डॉटेड बना दिया। अब हमारा जो ग्राफ होगा वो मैक्सिमम 2 तक जाएगा और मिनिमम -2 तक के आएगा, इन लाइंस के ऊपर टच करेगा। ये हर बार अपन हर क्वेश्चन में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे अपना ग्राफ इधर उधर नहीं जाता है। तो चलिए अब एक एक पॉइंट्स को प्लॉट करते जाते हैं। पहला है 0, 0 पर 1.7, ये 0 पे 1.7, ये 1.5 और 2 मिलीमीटर और ले लो, ये आ गया आपका 1.7। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है π/2 पर 1, ये π/2 पर 1 ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाई के ऊपर -1.7, ये पाई पर -1.7, ये 5 और ये 0.7, ये -1.7 नीचे आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 3π/2 पर -1, ये 3π/2 इस पे -1 ये आ गया, यहाँ ले लो -1। उसके बाद लास्ट पॉइंट है 2π पे 1.7, ये 2π पे 1.7 ये आ गया आपका 2 मिलीमीटर और चले जाएंगे 0.5 के ऊपर, ये 1.7 हो गया। अब देखिए पूरे पांचों पॉइंट प्लॉट हो गए। अब इन पॉइंट्स को ऐसा ज्वाइन कर दो कि मैक्सिमम वैल्यू 2 दिखाई दे और मिनिमम वैल्यू -2 दिखाई दे। देखिए मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया मैंने ऐसा,
यहाँ से ऐसा ज्वाइन कर दिया, तो नीचे ले आते हैं, ये यहाँ ज्वाइन हो गया। यहाँ से ये -2 पे टच कर दो और यहाँ से ऊपर जान दो इसको, ये, और यहाँ से इसको और ऊपर जान दो, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो ऐसा। देखिए ये ग्राफ बन गया हमारा इस टाइप से। ये किस फंक्शन का ग्राफ है? ये है फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x माइनस पाई बाई 6। देखिए जो हमारा फंक्शन था 2 cos x माइनस पाई बाई 6, इसका पीरियड 2 पाई था, तो ये यहाँ से लेके 0 से लेके 2 पाई तक ऐसा ग्राफ बना। अब यही वाला ग्राफ आपका फिर से रिपीट हो जाएगा, ऐसा आएगा ऐसा, और फिर ये ऐसा जाता जाएगा। 2 पाई इसका पीरियड है, तो इस टाइप से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। The remaining graphs of this question we will continue from next class. Okay, bye.